हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष कुमार इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम इसका लेक्चर नंबर फर्स्ट पढ़ चुके हैं। आज हम चर्चा करने वाले हैं भाग नंबर 2 में टाइप नंबर 2 के क्वेश्चनों की। और उसके अंदर आपको जो पहला टाइप हमने पढ़ा था उसी से जुड़ी हुई कुछ लाइनें और बढ़ा दी जाएंगी और उनसे संबंधित हमको क्वेश्चन करने पर चर्चा यहाँ मिलेगी। मैं आशा करता हूँ आप लगातार अभ्यासरत होंगे और इन क्वेश्चनों को बहुत आसानी से सीख पा रहे होंगे दोस्तों। इसलिए आप इसी वे में आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो इसके अंदर देखना चाहते हैं कि देखो किस प्रकार से क्वेश्चन की कैटेगरी या भाषा को बोलकर हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एक लाइन का सॉल्यूशन हमने सीखा था, दूसरी लाइन का सॉल्यूशन यहाँ निकलवाना चाहता है, यानी उसने एक लाइन और बढ़ा दी। दोस्तों यहाँ क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, जिससे कि प्रत्येक लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा पहला क्वेश्चन जो दे रखा है, इस मैंने पिछले लेक्चर में लास्ट में कहा था कि इसका मैं पूरा विवरण आपको बताऊँगा। तो इस क्वेश्चन में देखना ध्यान से, कोई दुकानदार किसी वस्तु को 40% हानि पर बेचता है। तो आप इसे अलग अलग वे में इस क्वेश्चन को कर सकते हैं दोस्तों। पहला कौन सा जो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं शुरू से, एक तो वैल्यू दी है उसने 40% हानि, और दूसरी कंडीशन में वही वस्तु है। अरे दोस्तों वही वस्तु है, उसको बेचने का तरीका अलग किया है उसने। पहले वह 40% हानि पर बेच रहा था और अब वह उस वस्तु को 30% लाभ पर बेचना चाहता है, यानी बेचने का तरीका अलग अलग है। खरीदा तो उसने सेम वैल्यू में ही था, राइट है कि नहीं है दोस्तों, यानी सेम रुपए में उसने खरीदा था। इसका मतलब इस लाइन से एक कंसेप्ट अपने दिमाग में आता है, कौन सा, कि जिस वस्तु को वो अलग अलग तरीके से बेच रहा है उस वस्तु का क्रय मूल्य यानी खरीदा उसने सेम मूल्य पर था, ठीक है कि नहीं, यानी क्रय मूल्य क्या होना चाहिए दोस्तों, समान। ये कंसेप्ट लास्ट में बनाएंगे जो अपना इसका सुपर कंसेप्ट होगा, लेकिन पहले देखना चाहते हैं पहली कंडीशन के अनुसार चलते हैं। 40% हानि। सेकेंड कंडीशन क्या है दोस्तों, 30% लाभ। तो यहाँ दोनों कंडीशनों के अनुसार चलें तो कैसे बनाएंगे, 40% का मतलब कितना होता है दोस्तों, 2/5, और इसका मतलब कितना होता है दोस्तों, 3/10 भाग, ठीक है। इसके अनुसार हम यहाँ पे देखना चाहिए, हानि बोला है तो ये वैल्यू किसकी बनेगी, नीचे वाली। लाभ और हानि किस पर डिपेंड करती है दोस्तों, क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य 5 इकाई, क्रय मूल्य कितना इकाई दोस्तों, 5 इकाई। तो विक्रय मूल्य यानी 5 में 2 की हानि हो जाएगी, तो बेचेगा कितने में दोस्तों, अरे 5 में 2 की हानि, इसका मतलब यही तो हुआ, 5 क्रय मूल्य है यानी खरीदा 5 में, तो 2 की हानि हुई, तो बेचा कितने में दोस्तों, 3 यूनिट में, ठीक है। फिर यहाँ देखिए 1% ये है, इसकी बात बाद में करते हैं, लेकिन आपको 3000 राशि दी हुई है, कौन सी, पहला विक्रय मूल्य आपको दिया हुआ है, यानी इतने % हानि पर वह बेचता है। तो 3 यूनिट में नहीं, कितने बेचता है, यानी 3 यूनिट का मान आपको दिया हुआ है, कितना दोस्तों, 3000। 1 यूनिट का मान कितना आएगा दोस्तों, 1000। तो क्रय मूल्य यहाँ से कितना आ जाएगा दोस्तों, 5 यूनिट, यानी 5 × 1000 बराबर कितना, 5000 रुपये। बोलो कर सकते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत। पहली कंडीशन को जैसे ही आपने पूरा किया, अब क्या पूछना चाहता है, यदि वह इस हिसाब से बेचता है, यानी यहाँ से क्रय मूल्य कितना दिखाई दे रहा है आपको दोस्तों, 10, तो विक्रय मूल्य कितना आएगा, 10 में 3 का लाभ, तो 13। अब यहाँ पर ये निकलवाना चाहता है, 13 यूनिट का मान पूछ रहा है आपसे दोस्तों। किसका मान पूछना चाहता है वो, 13 यूनिट का मान पूछना चाहता है। अब यहाँ से ये कैसे लाएंगे, अरे इस लाइन से कैसे लाएंगे ये, तो आपने क्रय मूल्य निकाल लिया ना दोस्तों। क्रय मूल्य जो पहले था वो अब भी है, राइट है कि नहीं, क्रय मूल्य वही है क्योंकि वस्तु वही है। तो 10 यूनिट का मान आपको पता लग गया कितना है दोस्तों, 5000। तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा दोस्तों, 500। तो जब 1 यूनिट का मान 500 है तो बताओ दोस्तों 13 यूनिट का मान यानी विक्रय मूल्य का मान कितना होगा, 13 × 500 बराबर 6500 रुपये। बोलो कर सकते हैं। लेकिन ये 2 कंडीशन आ गई, बहुत सिंपल चीज़ है, दोबारा देखना ध्यान से। पहले 40% आनी, तो 5 में 2 की आनी, तो कितना हो गया, 3 का मान दे रखा था 3000, तो 1 का मान 1000, तो 5 का मान कितना, 5000, यानी उस वस्तु को उसने 5000 रुपये में खरीदा था।
और जैसे ही आपको ये पता लग गया कि 5,000 में ख़रीदा था, अब उसको 30% का लाभ लगा दो उस पर, तो 5,000 का 30% डायरेक्ट निकाल दो। लेकिन ये डायरेक्ट क्यों नहीं निकालना बताया मैंने, ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन दोस्तों इसलिए नहीं बताया क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चनों में मिस्र बिन की परसेंटेज पूछी जाएंगी। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, 30% का मान कितना हो गया 3/10, यानी 10 क्रय मूल्य तो 13 विक्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य तो आपको बताना है कितने रुपए में बेचेगा, कितने रुपए में बेचेगा इस कंडीशन के अंदर, तो ये बताना है। तो ये दिया हुआ है, अब ये आपने फाइंड कर लिया, 10 का मान 5,000, 1 का मान 500, तो 13 का मान 6500 कर सकते हैं। एक तो ये तरीका, मैं एक ही क्वेश्चन में सारे मेथड आपको बताऊंगा, उसके बाद में सभी क्वेश्चनों में जो सुपर कंसेप्ट हम पढ़ेंगे वो लागू करेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिए। इसके बाद सेकंड बात जो आती है, सेकंड कैसे कर सकते हैं इसको, इस प्रकार से कि मान लिया माना क्रय मूल्य सेम है, तो क्रय मूल्य कितना लिया अपन ने 100 पर पहले 40% की हानि, यानी कितने में 60 यूनिट में। ठीक है दोस्तों, और इस पर 30% की हानि कितना दोस्तों, 30% का लाभ यानी 130 यूनिट में। आपको 60 यूनिट का मान दिया हुआ था ना दोस्तों, यानी पहला विक्रय मूल्य, यह है विक्रय मूल्य फर्स्ट, यह है विक्रय मूल्य सेकंड, और यह है क्रय मूल्य अपन ने माना। ठीक है, 60 यूनिट का मान दिया हुआ था दोस्तों 3,000, एक यूनिट का मान कितना होगा दोस्तों, यहाँ भाग लगा देंगे, 6 पंजो 30, 50। ठीक है, एक बिंदु से एक बिंदु कट गया, 50 आ जाएगा। तो आपको बताना किसका है, दूसरा विक्रय मूल्य है, तो विक्रय मूल्य सेकंड बताना है दोस्तों। आपको सेकंड दिया हुआ रह सकता है, सेकंड को दे दे फर्स्ट को पूछ सकता है, फर्स्ट को देकर सेकंड को पूछ सकता है, ये देकर इनमें से कोई सा भी एक मान देकर क्रय मूल्य आपसे पूछ सकता है। तो विक्रय मूल्य सेकंड का मान आपको बताना है 130 यूनिट का मान, 130 × 50, 13 पंजू 6500 रुपये। ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन ये मेथड कब प्रॉब्लम क्रिएट करता, जब आपके पास मिस्र बिन की परसेंटेजें आने लग जाती। बोलो दोस्तों, समझ सकते हैं इस बात को, ध्यान से समझना, एक एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तीसरा मेथड आप क्या लागू कर सकते थे उसकी बात करता हूँ मैं आपके सामने। मेथड सेकंड, रिपीट कर करके आराम से देख लेना, कोई चिंता वाली बात नहीं है। आप जितना समझेंगे उतना ही फायदेमंद रहेगा आगे आने वाले क्वेश्चनों के लिए, आप खुद कंसेप्ट बना पाएंगे दोस्तों। यहाँ देखिएगा तीसरा मेथड कैसे लागू करें, फिर आपको क्या यूज करना है वो बात तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन यहाँ से आपको ये पता चले कि मैं कैसे कैसे एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार का कितना भी हार्ड क्वेश्चन ना आ जाए, हम आसानी से कंसेप्चुअल बातों के द्वारा इनको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिएगा। तीसरे मेथड में बनाना चाहें तो एक समानुपात का मेथड चलता है दोस्तों इसमें, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, किताब वाला मेथड तो देख ही नहीं रहे, उसके अलावा हम अलग बातें कर रहे हैं। तो देखो समानुपात वाला मेथड ये रहता है कि 40% आने पर, कितने परसेंट आने पर, 40% आने पर, यानी 40% कम करोगे, 100 माना और 100 क्रय मूल्य माना, तो उसमें 40% की आने पर कितना विक्रय मूल्य, 40% का मतलब 60 इकाई, 60 अनुपात 3000, यानी 40% की हानि पर इतना है, तो समानुपात कितने परसेंट लाभ पर, 130, यानी 30% लाभ पर, यानी 100 में 30% बढ़ा दिया 130, इसका ये बताना है दोस्तों। तो आप इसमें जानते हैं बाह्य पदों का गुणनफल आंतरिक पदों के गुणनफल के बराबर होता है। इससे काम कर देंगे 3000 × 130 और बराबर कितना आएगा 60x। अब x का मान निकालना है तो सोल्व कर देंगे 3000 × 130 बटा 60, 6 पंजू 30, यानी 6500 रुपये। लेकिन ये तीनों ही हम यूज़ नहीं करने वाले, क्योंकि कहीं ना कहीं ये अपन को ले जाकर हार्डनेस पैदा करेंगे। उस हार्डनेस को सिंपली करने के लिए आप अपने दिमाग से सोच सकें, उस बात तक मैं आपको पहुंचाने वाला हूं, एक एक चीज़ के द्वारा ध्यान से देखना। अभी मेथड इसके 2 और बन जाएंगे। अभी मैं यहाँ पे एक और देखो छोटे से कंसेप्ट की बात करता हूँ, ये तीनों मेथड, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। देखना दोस्तों, ये कैसे ही बना सकते हैं कि 40% को हम बोलते हैं 2/5, ठीक है, और ऐसे ही दूसरा 30% लाभ, ये 2 प्रकार से 2 अलग अलग कंडीशन से वह बेच रहा है, तो 30% को हम बोलते हैं 3/10। तो ये जो हर में आपको मान दिखाई दे रहे हैं ये क्रय मूल्य के होने वाले हैं,
और क्रय मूल्य आप जानते हैं, यहाँ से देखें तो दोनों का क्रय मूल्य यानी पहले भी वही वस्तु थी और अब भी वही वस्तु है। इसका मतलब खरीद के तो एक ही प्रकार के रुपए में लाया था वो, लेकिन बेच अलग अलग तरीके से रहा है। तो आपको ये सेम होने चाहिए थे, सेम नहीं है तो कोई बात नहीं है दोस्तों। एक ऐसी वैल्यू मान लो इन दोनों से कटने वाली, 5 और 10 से कटने वाली कोई भी वैल्यू ले लो आप, उस पर सोल्व कर लेना आपका। ये तो दोनों का एलसीएम कितना है दोस्तों, 10 ले लिया हमने। क्यों? क्योंकि इनसे दोनों से कटने वाला मान ऐसा लेंगे जिसके कारण से क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, समान। तो मैंने 10 मान लो, 15 मान लो, 20 मान लो, कुछ भी मान लो, 10 मान लिया मैंने, 15 नहीं मान सकते। तो 10 माना तो 10 का 2/5 भाग हानि 2/5 भाग निकालिए। तो 10 का 2/5 भाग कितना हो जाएगा, 4 रुपए की हानि। तो 6 यूनिट में बेच रहा है। और अब 10 का 3/10 भाग यानी 3 का लाभ, तो 13 यूनिट में बेच रहा है। पहले 6 यूनिट में और अब 13 यूनिट में बेच रहा है। इस 6 यूनिट का मान, इन तीनों में से कोई सा एक मान देकर आपको वैल्यू पूछेगा, इस 6 यूनिट का मान कितना आया दोस्तों वो बता सकते हैं। 6 यूनिट बराबर कितना, 3000, 1 यूनिट बराबर 500, तो 130 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, 6500 रुपये। ऐसा भी करके निकल सकते हैं। ये दोनों ही सुपर कंसेप्ट है, इनके द्वारा चाहे ये मेथड इस्तेमाल कर लेना या दूसरा मेथड बता रहा हूँ, उससे भी टोटल क्वेश्चन हो जाएंगे जितना पूछना चाहेगा। और उस तरह का दिमाग, सुपर कंसेप्ट इस चीज़ को बोलेंगे, जो आप करते हैं तो बहुत आसानी से इन सभी क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। थोड़ा सा टाइम लगेगा, सीखने की पूरी कोशिश करना यहाँ पर, ठीक है। एक ऐसे लेना चाहता हूँ कि 2 कंडीशन है, एक बार 40% हानि में बेच रहा है यानी 2/5, और एक बार 30% लाभ में बेच रहा है यानी 3/10। दोस्तों वीडियो पूरा देखना, आपको यहाँ सिखाया जा रहा है, रटाया नहीं जाएगा। ये बार बार कह चुका हूँ, जीरो सीखेंगे तो हीरो बनेंगे, ये पहले भी कह चुका हूँ आपको मैं। तो यहाँ देखिएगा, इस पहले परसेंटेज से देखें तो क्रय मूल्य 2/5 से देखें तो 5 क्रय मूल्य है, तो विक्रय मूल्य कितना आएगा दोस्तों, 3, ठीक है। ऐसे ही यहाँ हम देखना चाहें सेकंड वाली परसेंटेज के अनुसार, तो 10 क्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य कितना आएगा दोस्तों, 13, ठीक है। ये चीज़ जब आपने देख ली, अब मैं आपको बताना चाहूँ क्रय मूल्य वही था यानी समान होना चाहिए, क्रय मूल्य समान होना चाहिए। क्यों? क्योंकि लैंग्वेज में पढ़िए, किसी वस्तु को और उसी वस्तु को, इसका मतलब खरीद के तो एक ही प्रकार के रूप में लाया था, लेकिन बेच रहा है अलग अलग प्रकार से। तो क्या करेंगे, क्रय मूल्य को सेम बना लो, इसको 2 से गुणा कर देंगे और इसको 1 से गुणा कर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ कितना आएगा, 10/6 और ये भी 10/13। अब सुनिए ध्यान से, ये क्या है, ये नए अनुपात या बैलेंस अनुपात है। बैलेंस करना आपको आता है क्वेश्चन को, तो यहाँ क्वेश्चन बैलेंस हो गया। 10 इकाई पहला क्रय मूल्य, दूसरा क्रय मूल्य भी 10 इकाई, पहला विक्रय मूल्य, दूसरा विक्रय मूल्य, इनका अंतर भी अपने पास में है। और दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य भी आप बता सकते हो कितना, 20, और दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य भी आप बता सकते हो 19। सब कुछ है इसमें, सारे क्वेश्चन बन गए दोस्तों। जहाँ क्रय मूल्य सेम होता है वहाँ क्रय मूल्य सेम कर देंगे, और जहाँ विक्रय मूल्य सेम होता है वहाँ पर विक्रय मूल्य सेम कर देंगे। अब देखिए 6 यूनिट का मान दिया हुआ है दोस्तों 3000, तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 500, तो 13 यूनिट का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, 6500। ये मैंने सारे मेथड आपको यहाँ बता दिए, किसी भी मेथड को अप्लाई कर लेना। ये 2 सुपर कंसेप्ट है इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चनों के ऊपर अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन लेते हैं, जिससे कि आप प्रत्येक क्वेश्चन को कर पाएं। देखिए मित्रों, एक क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस के ले लिया, आपको कितना भी घुमा दे, अब क्वेश्चन में घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। पहले सुपर कंसेप्ट के द्वारा सोल्व करते हैं दोनों लास्ट वाले जो मेथड मैंने आपको बताए दोस्तों। जैसे उसने कहा कि कोई दुकानदार किसी वस्तु को 16 सही 2/3% लाभ पर 5600 रुपये में बेचता है। पहली कंडीशन क्या बनी दोस्तों, 16 सही 2/3% लाभ यानी 1/6 भाग। सबसे पहले तोड़ लेंगे इसको। सेकंड कंडीशन क्या थी दोस्तों,
वो बोल रहा है 12 सही 1/2% हानि, यानी 1/8। इस कंडीशन को दे रखा है उसने और इस कंडीशन को पूछना चाहता है, तो कोई बात नहीं, दोनों के द्वारा। पहली परसेंटेज के अनुसार क्रय मूल्य कितना दोस्तों और विक्रय मूल्य कितना? क्रय मूल्य 6 इकाई तो विक्रय मूल्य 1 का लाभ 7। यहाँ से देखें तो क्रय मूल्य 8 और 1 की हानि हुई दोस्तों, क्या हुई हानि, तो 7। अब यहाँ देखिए दोस्तों, मैंने कहा था कि वस्तु वही है तो क्रय मूल्य क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, यानी इसको 4 से गुणा कर दो, 24 बना दो, या फिर ऊपर नीचे वाली वैल्यू को आपस में गुणा कर देना। ये वैल्यू गुणा पूरे रेशियो से होगी क्योंकि अनुपात है, यहाँ पर रेशियो सिस्टम सीख रहे हैं। तो ये 24 क्या है, पहली वस्तु का क्रय मूल्य, और 28 क्या है, पहली वस्तु का विक्रय मूल्य, यानी वस्तु वही है लेकिन उसका पहली कंडीशन का विक्रय मूल्य है। फिर सेकंड, ये मतलब सेकंड कंडीशन में क्रय मूल्य तो वही है लेकिन विक्रय मूल्य बदलकर कितना हो गया, 21 यूनिट। अब सुनिएगा, आपको किसका मान, इनमें से कोई सा भी एक मान दे देगा, क्रय मूल्य दे सकता है, दोनों विक्रय मूल्य पूछ सकता है, एक विक्रय मूल्य देकर आपको क्रय मूल्य भी पूछ सकता है, कुछ भी आप बता सकते हैं, इनका अंतर देकर ही इनके बारे में पूछ सकता है, या कुल क्रय मूल्य पूछ सकता है, दोनों बारे में कुल विक्रय मूल्य पूछ सकता है। लेकिन ऐसा यहाँ नहीं, आगे आने वाले क्वेश्चनों में आपको जरूर मिलेगा। देखिए 28 इकाई का मान, पहला विक्रय मूल्य आपको दिया हुआ था कितना, 5600। 1 इकाई का मान कितना आएगा दोस्तों, यहाँ देखिए 200। जब 1 इकाई का मान 200 है तो 21 इकाई का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ से हम बताकर निकल सकते हैं उसको। 21 इकाई का मान, 1 का मान 200 तो 21 का मान 4200, यानी दूसरा विक्रय मूल्य 4200 रुपये आएगा। एक सुपर कंसेप्ट ये था, और एक सेकंड कहानी ये भी बता सकते थे आप, ध्यान से देखना अभी, कि 1/6 भाग और 1/8 भाग, इन दोनों से कटने वाला मान 48 ले लिया हमने, 24 भी ले सकते थे, ठीक है। अब 24 का 1/6 भाग कितना आएगा, वो लाभ करना है अपन को, 4। 24 में 4 जोड़ा तो 28 इकाई, आसान है ये, और भी अच्छा है, यहाँ देखेगा। और ऐसे ही 24 का कितना भाग, 1/8 भाग कितना हो जाएगा, 3। 1/8 भाग कितना, 3। 3 की हानि कर दो तो 24 में से 3 घटाओगे 21 इकाई। अब आपको क्या दिया हुआ है, पहला विक्रय मूल्य, पहला विक्रय मूल्य कितना, 5600 रुपये। 1 इकाई का मान कितना आएगा दोस्तों, 200 रुपये। जब 1 इकाई का मान 200 है तो 21 इकाई का मान कितना आएगा दोस्तों, 4200 रुपये। ऐसे भी यदि आपको बड़ा लगता है तो इस प्रकार से भी करके निकल सकते हैं। अब मैं क्वेश्चनों को घुमाता जाता हूँ और आप उनके आंसर मुझे देते जाएंगे। इन दोनों को सुपर कंसेप्ट आप बोल सकते हैं। दोस्तों जुड़े रहिएगा मेरे साथ, मैं आपको इनसे भी ज़्यादा बेहतरीन मेथडों के द्वारा क्वेश्चनों को आसानी से उड़ाकर आपको यहाँ कंपटीशन एग्ज़ाम में कुछ जल्दी क्वेश्चनों को सोल्व करने का तरीका सिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए मित्रों। एक क्वेश्चन और, इसको देखिए, कोई दुकानदार किसी वस्तु को 14 सही 2/7% लाभ पर कितने रुपए में बेचेगा, यानी पहली कंडीशन का विक्रय मूल्य पूछना चाहता है दोस्तों। और दूसरी कंडीशन का देखो, यदि वह उस वस्तु को 33 सही 1/3% लाभ पर 840 रुपये में बेचना चाहता है या बेचता है। इसका मतलब दूसरी कंडीशन का विक्रय मूल्य दिया हुआ है और पहली कंडीशन का विक्रय मूल्य पूछना चाहता है। यहाँ से आप कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना दोस्तों, दोनों ही जगह पर लाभ की कैटेगरी है, तो आप किसी भी कंसेप्ट के द्वारा कर सकते हैं। कैसे करेंगे, वही चीज़ 14 सही 2/7%, यानी 1/7 भाग लाभ, और दूसरा 33 सही 1/3%, 1/3 लाभ, ठीक है। इससे देखें तो फर्स्ट वाली कंडीशन में क्रय मूल्य कितना दोस्तों, यहाँ पर देखें तो 7 से वैल्यू विक्रय मूल्य कितना बनाएगी, अरे बोलिए 8। और सेकंड कंडीशन में क्रय मूल्य कितना, 3 से वैल्यू कितनी बनेगी, 4। क्रय मूल्य यहाँ किसकी, क्रय मूल्य का मान समान होना चाहिए, यानी ये 3 से और ये 7 से गुणा होगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा दोस्तों, 21, 24, 21 और 28। यहाँ कौन सा दिया हुआ है आप इसको ध्यान से देखिएगा, एक बार सोल्व कीजिए और बता। तो आप इसको कीजिए, ये पहला विक्रय मूल्य, ये दूसरा विक्रय मूल्य। अब की बार आपको कौन सा दिया हुआ था, सेकंड वाला। 28 इकाई का मान दे रखा है दोस्तों, कितना, 840।
तो बताइए एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा 840/28 यानी 30। एक यूनिट का मान 30 है। तो कौन सा विक्रम मूल्य आपको पूछना चाहता था? पहला, एक यूनिट का मान 30 है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 24 दूनी 48, 24 तियाँ 72, 720 रुपये पहला विक्रम मूल्य था। यदि क्रय मूल्य पूछता तो किससे गुणा करते? 21 से गुणा कर देते कि क्रय मूल्य कितना था उस वस्तु का। तो 21 × 30 कितना होता था? 630 रुपये। ठीक है दोस्तों, एक ये। और दूसरा वही 1/7 और 1/8 सॉरी 1/3, 7 और 3 का लेस है 21, गुणा करके डायरेक्ट लिख देना। 21 का 1/7 भाग लाभ तो कितना होगा 3, तो कितना हो गया 24, और इसका 1/3 भाग लाभ, 21 का 1/3 निकालो। 21 का 1/3 भाग कितना होता है बोलो? 7। 7 जोड़ देंगे तो 28 इकाई। अब की बार इस 28 इकाई का मान दे रखा था 840, तो एक यूनिट का मान कितना आ जाएगा 30, तो 24 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 720 रुपये। और क्रय मूल्य पूछता तो कितना हो जाता? इससे गुणा कर देते, लेकिन ये अपन को पूछा ही नहीं गया, ये पूछा गया था। ये और भी अच्छा रहेगा आप टैकल करना। मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है कि आप कैसे कैसे क्वेश्चनों को अपने मन से आप कंसेप्चुअल बातें करते हुए इनको आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका और घुमाते हैं क्वेश्चन को, अच्छा बनाते हैं। बढ़ते हैं आगे एक नए क्वेश्चन पर, इसको देखना। इसके बारे में हम बता सकते हैं कोई दुकानदार किसी वस्तु को 30% हानि में कितने रुपए में बेचेगा। इसका मतलब विक्रम मूल्य फर्स्ट पूछना चाहता है। यदि वह उस वस्तु को, यानी वस्तु वही है दोस्तों, तो क्रय मूल्य क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। समझ रहे हैं इस बात को? ठीक है दोस्तों, उस वस्तु को 11 से 1/9% हानि पर 16,000 रुपये में बेचता हो तो या तो क्रय मूल्य समान कुछ भी मान लो, दोनों से कट जाना चाहिए, दोनों परसेंटेज से, ऐसा भी कर सकते हो। या फिर 3/10 हानि दोनों ही परसेंटेज हानि की है, और 11 से 1/9%, 1/9 हानि, इन दोनों का जो लेस लेंगे ये समान, यानी दोनों से कटने वाला मान वो कहलाएगा आपका क्रय मूल्य। क्या कहलाएगा दोस्तों? क्रय मूल्य। तो दोनों से कटने वाला मान आपने ले लिया 90। अब देखते हैं 90 का कितना भाग निकाल रहे हैं आप। 3/10 भाग निकालेंगे और कम करेंगे, हानि है तो कम करेंगे, वो पहला विक्रय मूल्य आएगा दोस्तों। 90 का 3/10 भाग निकालोगे, 10 का भाग लगेगा, 9 बार 9 तियाँ 27, 27 कम कर देंगे 90 में से, तो 90 में से 27 कम करते हैं तो दोस्तों कितना आएगा? 20 कम करेंगे 70, और 70 यानी 63 इकाई आएगा, 63 यूनिट। और 90 में से 1/9 भाग यानी 10 भाग कम करेंगे तो कितना आएगा? 80 यूनिट। 80 यूनिट का मान दिया उसने 16,000 रुपये। सेकंड वाला विक्रय मूल्य दिया हुआ था, विक्रय मूल्य सेकंड दिया हुआ था। अंतर का क्वेश्चन भी बन के आ जाता है। ये लेस जो निकाला आपने, ये आपका क्रय मूल्य है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि समान वैल्यू, समान रुपए में दोनों कंडीशनों के क्रय मूल्य, दोनों कंडीशनों में क्रय मूल्य तो वही था, यानी वही वस्तु थी। तो देखिए एक यूनिट का मान निकालिए यहाँ से, तो एक बिंदु से एक बिंदु कैंसिल, कितना? 200 रुपये। एक यूनिट का मान 200, तो 63 यूनिट का मान कितना आएगा बोलो? यहाँ 126,00, 12,600 रुपये। ये क्या आ गया? पहला विक्रय मूल्य। पहले वह उसे 12,600 रुपये यानी 12,600 रुपये में बेच रहा था, और अब बेच रहा है कितने में? 16,000 में। यदि क्रय मूल्य पूछना चाहता तो क्रय मूल्य से, क्योंकि उसने क्या पूछा है? वस्तु का क्रय मूल्य भी ज्ञात कीजिए, तो कितने से गुणा कर देंगे? 200 से गुणा कर देंगे, 9 दूनी 18,000 रुपये। क्रय मूल्य कितना था उस वस्तु का? 18,000 रुपये बता सकते हैं। या फिर जो मैंने आपको एक और मेथड बताया, उसको कंसेप्चुअल बातें डायरेक्टली कर सकते हैं, उसमें भी कुछ भी नहीं है। 10 से वैल्यू बनेगी 7 और 9 से वैल्यू बनेगी 8। ये क्रय मूल्य है, इसको समान बना दो दोस्तों, तो कितना हो जाएगा क्रय मूल्य? तो कितना हो जाएगा? 90। और ये विक्रय मूल्य, पहला विक्रय मूल्य कितना? 63, और दूसरा 80। 80 का मान आपको दिया हुआ है 16,000, तो एक का मान कितना हो जाएगा? 200, तो 63 का मान इतना, और 90 का मान आपको यानी क्रय मूल्य के बारे में बताना है, तो क्रय मूल्य के बारे में बता देंगे। कर लेंगे पहले दोस्तों, इसी प्रकार से आगे बढ़ना है। अब लेते हैं इनके अंतर वाले क्वेश्चन, वो भी इसी टाइप के हैं, इसी प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अलग अलग प्रकार से करने की आपको आवश्यकता नहीं है दोस्तों, एक ही पैटर्न पे पूरा काम हो जाना चाहिए। ठीक है,
मैं नए क्वेश्चन के साथ चलता हूँ, जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। देखो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ। इसमें क्या कहा गया है वो ध्यान से समझना। अब की बार यहाँ पर हमको अंतर दिया हुआ है, उसको ध्यान से समझना। कोई दुकानदार किसी वस्तु को 20% लाभ की अपेक्षा 30% हानि में बेचे, यानी वह पहले उसे 20% लाभ पर बेच रहा था, लेकिन अब उसी वस्तु को कितने परसेंट हानि पर बेच रहा है? 30% हानि पर बेच रहा है। तो उसे पहले से 150 रुपये कम प्राप्त होते हैं। पहले से कितने रुपए कम प्राप्त होते हैं? 150 रुपये, यानी पहले से 150 रुपये कम प्राप्त होते हैं। यानी पहले और अब वाले विक्रय मूल्य का क्या दिया हुआ है? अंतर दिया हुआ है। बोलो सत्य है कि नहीं है दोस्तों? पहले और अब वाले विक्रय मूल्य का अंतर दिया हुआ है, तो बताइए उस वस्तु का लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य क्या होगा? तो आपको 100 पर लेकर करने की जरूरत नहीं, क्योंकि परसेंटेज आपकी मिश्र भिन्न वाली भी आती है। अब डायरेक्ट जैसे मैंने बताया उन्हीं पैटर्न पर ले लो, ये आसानी से हो जाएगा। 20% लाभ, दोनों एक लाभ की और एक हानि की वैल्यू है, ध्यान देना यहाँ पे 1/5, और दूसरी परसेंटेज 30% हानि यानी 3/10 दोस्तों। ठीक है, तो इन दोनों का एलसीएम जो लेंगे वो क्या आएगा? अपना क्रय मूल्य बन जाएगा। ठीक है, इतना इकाई कितना आ जाएगा? 10। अब 10 का 1/5 भाग निकालेंगे तो 1/5 भाग लाभ का हो गया, यानी 2 रुपये, तो 12 यूनिट पहला विक्रय मूल्य। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे विक्रय मूल्य सेकंड का मान जो निकालेंगे वो कितना आ जाएगा? इसका 3/10 भाग हानि कर देंगे, यानी 3 आ जाएगा। 3 रुपये, 10 में 3, तो यहाँ कितना हो गया? 7 यूनिट। ठीक है, अब देखिए इन दोनों का अंतर, पहले और दूसरे विक्रय मूल्य का अंतर, यानी कितना? पहले 12 यूनिट, अब 7 यूनिट। कितना कम मिल रहा है? 5 यूनिट कम मिल रहा है, जबकि उसने बताया कितना? 150 रुपये कम मिल रहा है। तो 1 यूनिट का मान निकाल लो 30 रुपये। 1 यूनिट का मान 30 रुपये, तो लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य बताना है, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों? 300 रुपये दे। क्रय मूल्य कितना था? 300 रुपये। आपसे ये भी पूछ सकता था उसने पहले वस्तु कितने रुपए में बेची, तो 360 रुपये में इससे गुणा कर देंगे, और उसने अब वस्तु कितने रुपए में बेची, तो 7 या 21 210 रुपये में, यानी इस 7 यूनिट से गुणा कर देंगे। ठीक है दोस्तों, सेकेंड पार्ट वही देख सकते थे। एक तो 1/5 है और एक 3/10 हानि है। तो इस परसेंटेज से देखें तो क्रय मूल्य 5, तो विक्रय मूल्य 1 का लाभ होने पर कितने में बेचेगा? 6 में। और इससे देखें तो क्रय मूल्य 10 है, तो 3 की हानि होने पर कितने में बेचेगा? 7 में। आप जानते हैं वस्तु सेम थी तो क्रय मूल्य पहले भी सेम थी, और वही वस्तु है अब भी, तो क्रय मूल्य क्या होना चाहिए? समान। तो इसको 2 से गुणा कर दूं और इसको 1 से, तो समान हो जाएगा। क्रय मूल्य क्या हो जाएगा दोस्तों? समान। ठीक है, और होना ही चाहिए, ये बताया उसने। तो देखो 10 लैंग्वेज से पकड़ में आ रहा है अपन को, 12, और ये क्या हो गया? 10 और 7। अब देखो दोस्तों वही कहानी आ गई, पहले वह 12 में बेच रहा था, अब 7 में। कितने कम में बेच रहा है? 5 यूनिट कम में बेच रहा है, जबकि उसने कितना बताया? उसको पहले से कम कितने मिले? 150। तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा दोस्तों? 30। तो यहाँ क्रय मूल्य बताना होगा, तो किससे गुणा करेंगे? 10 इकाई से गुणा कर देंगे, तो क्रय मूल्य कितना आ जाएगा? बोलो 300 रुपये क्रय मूल्य। ठीक है, और पहला विक्रय मूल्य यानी पहले कितने में बेचा? तो 12 × 30 360 में। अब कितने में बेचा? तो 7 × 30 210 में। कर सकते हैं दोस्तों, ध्यान से देख लीजिएगा एक एक क्वेश्चन को। इस टाइप को हम आज क्लियर करते हैं। आगे और 1-2 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाता हूँ, फिर हम नए जो टाइप या नए क्वेश्चनों के साथ अगले वाले वीडियो में आपको मिलेंगे दोस्तों। यहाँ तक एक बार देखिए ध्यान से, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो दोस्तों, बात कर लेते हैं इन 2 और क्वेश्चनों की प्रैक्टिस के लिए। इस क्वेश्चन में देखा जाए तो दोनों जगह लाभ की बात की गई है, अगले वाले क्वेश्चन में देखें तो दोनों जगह हानि की बात की गई है। यहाँ पे देखें तो पहले वह कितने में बेच रहा था? 16 से ही 2/3% लाभ पर, और बाद में वह 33 से ही 1/3% लाभ पर। ठीक है दोस्तों, दोनों का एलसीएम लेकर करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। 6 × 18 इकाई अपना क्रय मूल्य हो गया, लेस है कटने वाला मान, क्योंकि पूर्णांक में आने लग जाएगी कहानी। अब 1/6 भाग निकालेंगे तो 3 का लाभ हो जाएगा। 1/6 भाग कितना हो जाएगा? 18 का 1/6 भाग दोस्तों देखो 3 आएगा, तो 3 का लाभ हो गया। ठीक है, 3 का लाभ किया तो कितने हुए? 21 यूनिट में बेचा, यानी पहला विक्रय मूल्य,
और अब बेच रहा है कितने में, 1/3 भाग लाभ, तो यानी 6 बढ़ा देंगे 24 यूनिट में बेच रहा है। पहले से कितने ज़्यादा मिल रहे हैं उसको, 3 यूनिट ज़्यादा मिल रहे हैं, जबकि इसने बताया कितने, 90 रुपये। 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, 30 रुपये। जब 1 यूनिट का मान 30 रुपये तो 18 इकाई का मान कितना होगा, 540 रुपये। ये क्रय मूल्य हो गया। पहले कितने में बेचेगा तो 30 से गुणा कर देंगे 21 को, और अब कितने में बेच रहा है तो 24 को गुणा कर देंगे 30 से। कर लेंगे दोस्तों, आप ध्यान से एक एक क्वेश्चन को समझ लेना, मैंने बता दिया है। इस मेथड से भी कर सकते हैं, सुपर कंसेप्ट एक और बताया था आपको, दोनों भागों से कर सकते हैं। इसमें कंफ्यूज होंगे तो उससे कर लेना बहुत आसान है। उसमें क्रय मूल्य को समान करोगे, पूरे रेशियो आपके पास सही तरीके से होके आ जाएंगे, उसमें सब कुछ नजर आ जाएगा। इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे आप। जैसे मैं इस क्वेश्चन को उस मेथड से करके बता देता हूँ कि पहली परसेंटेज है 12 से 1/2% यानी 1/8 भाग आनी, और दूसरी परसेंटेज है 40% यानी 2/5 भाग आनी। इससे देखें तो क्रय मूल्य 8, तो विक्रय मूल्य यानी बेचेगा कितने में, 1 कम करने के बाद 7 में, और इससे देखें तो 5 से कितना बनेगा, 3। क्रय मूल्य को समान बनाओ दोस्तों, इसको 5 से गुणा कर दो और इसको 8 से गुणा कर दो, तो 40 तो क्रय मूल्य बन गया, और यहाँ ये 35 और ये 8 या 24। कितने पहले से कम मिल रहे हैं, ये पहले बेच रहा था अब बेच रहा है 24 में, कितना कम मिल रहा है उसको, पहले से 11 इकाई कम मिल रहा है, जबकि उसने बताया कितना, 44 रुपये। 1 इकाई का मान कितना आएगा दोस्तों, 4 रुपये। 1 इकाई का मान 4 रुपये, तो क्रय मूल्य कितना है दोस्तों, 40 इकाई। जब 1 इकाई का मान 4 रुपये तो 40 इकाई का मान 160 रुपये। इससे कर सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं, जो आपकी इच्छा, मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको बता दिया। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे, और ये आज वाली टाइप ये क्लियर हो गई है। इससे अच्छे और आगे क्वेश्चन आने वाले हैं, इसके काफ़ी भाग बनने वाले हैं लाभ हानि के, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आ जाता है। तो दोस्तों इसी वे में आगे बढ़ते हुए एक नई उम्मीद और एक नए क्वेश्चनों के साथ हम आपको फिर आगे वाले वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।